अपने लिए तो सब जीते हैं, इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए किस तरह से एक बड़ा सहारा बन सकती है, यह मिसाल पेश कर रही है उत्तर प्रदेश में 30,000 बेसिक टीचर्स की एक टीम। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पुरानी पेंशन फिर से लागू करने की मांग उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक लगातार कर रहे हैं। वहीं इन शिक्षकों के संयुक्त प्रयास से एक ऐसी मुहिम शुरू हुई है जो अपने आप में बड़ी मिसाल तो है ही, साथ ही प्रदेश के तकरीबन 30,000 से ज्यादा शिक्षकों का आपसी सहयोग अपने ही किसी न किसी पीड़ित शिक्षक के परिवार के आंसू पोंछने का काम कर रहा है। समाज में ऐसी मिसाल ही अक्सर देखने को मिल जाती है जो व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों को और ज़्यादा मजबूत करती है। ऐसी ही एक मुहिम शुरू की विवेकानंद नाम के एक साधारण से शिक्षक ने, जो आज उत्तर प्रदेश में टीचर सेल्फ केयर टीम के रूप में अपनी पहचान को दिन ब दिन मजबूत करती जा रही है। इस मुहिम से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40,000 बेसिक शिक्षक जुड़ चुके हैं। अगर इस संगठन के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस संगठन का प्रत्येक सदस्य उसमें कम से कम 100 रुपए की मदद दिवंगत के पीड़ित परिवार को करता है। सर, हमें ये जानना है कि TSCT संस्था उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, तो क्या इसे अदर स्टेट के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है या नहीं? बिल्कुल मैम, हमारी प्लानिंग है और जल्दी इसको नेशनल लेवल पे हम ले जाने वाले हैं। अभी तक तो उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षकों को जोड़ने का अभियान चल रहा है, लेकिन विभिन्न राज्यों से हमारे पास डिमांड आ रही है, जैसे कि उत्तराखंड से, दिल्ली से, और अभी कल भी बात हुई हमारी राजस्थान से, MP से, बिहार से, विभिन्न राज्यों से शिक्षकों ने हमसे संपर्क किया है और डिमांड करी है कि इनको उन शिक्षकों के लिए भी चालू किया जाए। तो अन्य राज्यों में हम नए साल पे 2 से 3 राज्यों में इसको शुरू कर देंगे। कितने साल हो गए इस संस्था को शुरू की? मैम, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी मात्र 2 वर्ष हुए हैं इसको बने हुए, और 2 वर्ष में हमने अब तक 89 परिवारों को 16 करोड़ रुपए की मदद करी है और अब तक TSCT में लगभग 60,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। TSCT के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली और आपको इससे कितनी अमाउंट हासिल हुई? TSCT के बारे में जानकारी हमें हमारे भैया के समय से ही थी, वो भी इसके एक मेंबर थे, और इससे हमें लगभग 22.5 लाख रुपए के आसपास की आर्थिक मदद मिली। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो यही बताना चाहूँगा सबको कि भाई सब ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक इससे जुड़े, क्योंकि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कहीं किसी भी स्रोत से हमें इतनी बड़ी अमाउंट एक आर्थिक मदद मिल जाएगी। इससे हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो गया है, हम उन्हें अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवा सकेंगे। जितनी मदद आपको TSCT से मिली, क्या आप किसी और अन्य सरकारी संगठन से इतनी मदद की उम्मीद रखते हैं? नहीं, इतनी उम्मीद हमें किसी संगठन से या किसी सरकारी उससे नहीं कोई कर सकता जितनी TSCT से हमें मिली। आप TSCT के बारे में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें TSCT में योगदान करें और आगे अपने भविष्य को सिक्योर करें। टीचर्स सेल्फ केयर टीम के संस्थापक अध्यक्ष विवेकानंद की यह मुहिम अभी तक तकरीबन 40 परिवारों को 16 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुकी है, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। सर, आप मुझे ये बताइए कि TSCT कितने सालों से चल रही है? मैम, ये एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था ये 2020 में, और 2021 में पूरे इसे यूपी में सभी डिस्ट्रिक्ट में से लागू कर दिया गया था इसे, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट वालों को इसमें जोड़ लिया गया। आप कितने साल से जुड़े हुए इससे? मैं मैम 2021 से जुड़ा हुआ हूँ इसमें। तो TSCT से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इस ग्रुप में हैं, तो क्या अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी होती है तो TSCT उनकी मदद करती है, या फिर केवल उनकी मृत्यु पे ही उनके परिवार वालों की मदद की जाती है? केवल अभी मैडम मृत्यु पर ही मदद की जाती है, और जो इसके सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, TSCT ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, सिर्फ उन्हीं की मदद की जाती है इसमें। और अभी गंभीर बीमारी पे अभी मदद नहीं की जाती, पर इस पर विचार किया जा रहा है गंभीर बीमारी पर भी लोगों की मदद। TSCT से जुड़ने के लिए क्या सब प्रक्रिया, कैसे लोग जुड़ सकते हैं इससे? मैम, इसकी हमारी वेबसाइट है और इसका हमारा ऐप भी है। ऐप पे जाके मैडम पोर्टल पे जाइए आप, और उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए अपना। उसके बाद जैसे ही पूरे यूपी में कहीं कैजुअलिटी होगी या कुछ होगी, तो उसके बाद इसका हम प्रत्येक ज़िले पे टीम बनी हुई है, फिर ब्लॉक पे टीम बनी हुई है, वो व्हाट्सअप नंबर के जरिए उनके अकाउंट नंबर जारी किए जाते हैं,
फिर उस पर आप प्रत्येक जो है 100 रुपये भेजने होते हैं और पोर्टल पे ही फिर आपको जो आप गूगल पे या फ़ोन पे करते हैं उसकी आपको रसीद अपलोड करेंगे आप उस पर, तो इस तरह फिर सबकी मदद की जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं। नहीं, लंबी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल 2 मिनट में आप। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के लिए है या फिर प्राइवेट टीचर का भी कोई इसमें सेवा है? ये जो TSCT संस्था है अभी फ़िलहाल सरकारी टीचर्स के लिए ही है, क्योंकि सरकारी टीचर्स के लिए गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि सर्विस के दौरान अगर किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से कोई उसके लिए ऐसा इंतज़ाम करेगी ताकि उसके बच्चे अपना पालन पोषण कर सकें। तो संस्था का जो स्थापना की गई थी वो सिर्फ अभी सरकारी टीचर्स के लिए की गई है और जो बेसिक के टीचर्स हैं उनके लिए की गई है, लेकिन आगे का प्रावधान संस्था की मंशा ये है कि आने वाले वक्त में माध्यमिक शिक्षकों को भी इससे जोड़ा जा रहा है और जब संस्था पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो उस वक्त जो है प्राइवेट टीचर्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जो ये संस्था है आप इसमें कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ये TSCT का जब से गठन हुआ है हम तभी से इससे जुड़े हुए हैं। सर ये जो संस्था है ये केवल उत्तर प्रदेश में ही चलाई जा रही है या कोई अदर स्टेट में भी चलाई जा रही है? ये TSCT संस्था अभी उत्तर प्रदेश में ही चल रही है और आगे इसका प्रोग्राम है कि पूरे भारत में इसको लागू किया जाए। धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ाएंगे, अभी ये उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। सर ये जो TSCT संस्था है ये अगर शिक्षक की अचानक मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो किस तरह से मदद करती है सर? ऐसा है, उसका पहले जो है स्टेट हर हमारी ज़िले में टीम बनी हुई है, जिला टीम उसके पास सूचना भेजी जाती है उसकी और जिला टीम उसके सहयोग चेक करती है कि उससे सहयोग करे थे नियमानुसार या नहीं करे थे। फिर उसकी जानकारी स्टेट टीम को भेजी जाती है और स्टेट टीम का IT सेल उसके सहयोगों को चेक करता है। फिर उसके बाद जो है उसका बताया जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है, सहयोग अलर्ट, कि सभी उसके नॉमिनी खाते में पैसे डालते हैं। इस तरह से होता है। पिछले दिनों टीचर सेल्फ केयर टीम द्वारा हादसे के शिकार 2 शिक्षकों श्रीमती महराज जिया और मनोज गोयल की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीड़ित परिवार उपस्थित रहे, जिनको 19 लाख और 22 लाख की मदद टीचर सेल्फ केयर टीम के हर सदस्य के सहयोग से हुई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AD बेसिक योगराज सिंह ने बात करते हुए हमारे संवाददाता से इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए, ये जो TSCT मुहिम चलाई गई है, विवेकानंद जी ने इसके चूँकि संस्थापक हैं, उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में ये विचार आया, चूँकि पूरा विश्व जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था और हम लोगों ने प्रत्येक लोगों ने ये देखा है कि किस प्रकार से परिवार उस बीमारी से जूझ रहे थे, कितने बच्चों ने अपने पूरे पेरेंट्स को खो दिया। तो इनके जो एक विचार आया कि हम अपने विभाग के लोगों को किस प्रकार से कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, तो उन्होंने ये मुहिम चलाई और अपने लोगों को, कुछ लोगों को जोड़ा कि आपस में छोटे मोटे सहयोग से ही, चूँकि मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई लाख अध्यापक हैं और वो अगर छोटी छोटी सी भी हेल्प कर देते हैं अपने किसी साथी की, तो उनके लिए तो वो बहुत ही माइनर सी हेल्प होती है। चूँकि 100 रुपये की अगर हम मासिक रूप से हेल्प कर दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसको वो हेल्प लाखों रुपए में, कई लाख रुपए में मिल जाती है। जैसा आज मैंने इस कार्यक्रम में देखा, इन लोगों ने बताया कि 89 लोगों को हम अभी तक ये हेल्प दे चुके हैं और लगभग 15 करोड़ से भी अधिक की धनराशि हम लोगों ने ऐसे परिवारों को दी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज तक जितने भी संगठन बने हैं, जितने भी इस प्रकार की मुहिम चलाई गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के स्वार्थ हों या न हों, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के स्वार्थ होंगे, इसलिए इन लोगों ने ये संगठन खड़ा किया है कि हम लोग जो भी हेल्प कर रहे हैं आपस में, जितने भी हमारे टीचर इस हमारे संगठन से जुड़े हैं या ये जो हमारी टीम है इस टीम से जुड़े हैं, वो सीधे जो भी हमारा पीड़ित पक्ष है उस पीड़ित पक्ष के अकाउंट में सीधी छोटी हेल्प जाती हैं और वो छोटी हेल्प ही उनके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर देती हैं। एक प्रश्न इस मुद्दे से अलग है। आपको बहुत मजबूत अधिकारी माना जाता है और बहुत स्ट्रिक्ट अधिकारी माना जाता है, जो कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम को आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, खास करके सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में।
महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाएं टाइम से नहीं पहुंच पाती और कुछ मसले ऐसे भी दिखाई दिए हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है महिलाओं के साथ। तो ऐसे मसलों में क्या वो जो हबड़ तबड़ महिलाओं के साथ है, अभी मैं आपको सुन रहा था तो आपने बहुत अच्छी बात की, अपनी गाड़ी खरीद लीजिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हर महिला के सक्षम नहीं हो पा रही है, पारिवारिक समस्या है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप क्या कुछ रियायत देने की कोशिश करेंगे या किस तरीके से महिलाओं के साथ? हाँ, देखिए आज की स्थिति बदली है। शुरू में जब हमने देखा कि हमारा लगभग 2002 या 2003 के बाद शासनादेश आया था कि 50% महिलाएं बेसिक एजुकेशन में अनिवार्य रूप से भर्ती की जाएंगी, लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि वो 50% का क्राइटेरिया तो है ही है, मेरिट के आधार पर वो 70 to 80% भी क्रॉस कर रहा है। यानी मेरे विभाग में मैं ये कह सकता हूं, जितना मेरा अपना अनुभव है, कि लगभग 70 से 80% महिलाएं अब नई भर्तियां जो हो रही है उसमें आ रही हैं। आप मेरिट कहिए या उनको पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक कहिए, वो उस प्रकार से आ रही हैं। कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं को घर के काम भी करने पड़ते हैं, सुबह उनको अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, घर का नाश्ता भी तैयार करना है, तो वो उनके मन में जल्दी रहती है कि मुझे स्कूल भी टाइम से पहुंचना है। कई घटनाएं मेरे स्वयं के साथ भी हुई हैं कि मैं स्कूल के निरीक्षण पे गया हूं तो वहां भी वो स्कूटी पे कोई टीचर आ रही है तो हावड़ तबड़ में वो भी बेचारी स्कूटी उनकी फिसल गई तो गिर गई। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मेरा संदेश यही होगा कि आज स्थितियां चूँकि बदल गई हैं, पूल कर सकती हैं, 10-12 महिलाएं इकट्ठी होकर कोई भी टैक्सी किराए पर ले सकती हैं और निश्चित रूप से वो उस टैक्सी का किराया भी उतना ही पड़ेगा जितना वो अन्य साधनों से वो अपने स्कूल में जा रही हैं। वो उनको स्कूल तक छोड़ेंगे भी और वापस उनके घर तक छोड़ेंगे। ये समस्याएं तो हैं, लेकिन इनका निदान भी स्वयं अपने प्रयासों से ही होगा। और रही समय के रिलैक्सेशन देने की बात, चूँकि हम लोग एक ऐसे अभियान से जुड़े हैं, अगर हमारे स्कूल टाइम से जहाँ तक शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का प्रश्न है, वो सारी बातें भी हैं और ये हमारे डीजी साहब जो अभी वर्तमान में हैं श्री विजय किरण आनंद जी, उनके संज्ञान में भी हम लोग भी लाते रहते हैं और उस पर पूरा फोकस भी किया जा रहा है। आज की तिथि में अभी शासनादेश हुआ है कि अगर अतिरिक्त कार्य किया जाता है, बीएलओ का भी अतिरिक्त कार्य अगर किया जाता है तो उसका अतिरिक्त मानदेय भी हमारे टीचर को मिलता है। तो वो शिक्षण आवर्स में, यानी हमारे जो स्कूल के आवर्स हैं, जो हमारे स्कूल के पीरियड हैं, स्कूल के हमारे घंटे हैं, वो उनके प्रति भी ईमानदारी से उसका भी पालन होना चाहिए। तो उस ओर सरकार का भी ध्यान है और निश्चित रूप से अब धीरे धीरे उन कामों में अन्य लोगों को भी लगाया जा रहा है, जैसे आंगनबाड़ी हैं, जैसे अन्य ग्राम सहायिकाएँ हैं, आंगनबाड़ी की सहायिकाएँ हैं या आशा बहन जी हैं, उनको भी इन कामों में लगाया जा रहा है, क्योंकि उनकी कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे टीचर का कार्य महत्वपूर्ण है।